मारो मारो मारो, नहीं मारो पगली मारो। नहीं देखो पगली देखो मारो, हम कह रहे हैं ना मारो। अरे मारो, अरे मारोगी नहीं तो टोटके की बेइज्जती हो जाएगी, टोटके की बेइज्जती हो जाएगी तो अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, पंडित रामफल की बेइज्जती हो जाएगी, पंडित रामफल की बेइज्जती हो जाएगी तो हम बोल जाएंगे। मारो। नहीं 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 लड्डू की भैया, ही नहीं होगा हमसे। काहे कि हम मानते हैं कि अम्मा जी पंडित जी से लेकर ही टोटका दी है, लेकिन क्या, लेकिन क्या? लेकिन आप हमरे पति हैं, हमरे परमेश्वर हैं, हमरे पूजनीय हैं। हम आप पर हाथ नहीं उठा सकते। चप्पल ये तो बहुत बहुत दूर का बात है। अरे लेकिन टोटका तो पूरा करना पड़ेगा ना पगली, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा और अपनी खुद की चप्पल पहनने के काबिल नहीं रहेंगे। मारो, हम कह रहे हैं ना मारो, मारो मारो जल्दी मारो मारो। पाप हमसे नहीं होगा, हमको बख्श दीजिए, प्रभु का दुविधा में डाल दिए। कहा है ना हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, हमसे नहीं होगा। ये बात तो सही है कि पगली हमारी इज्जत करती है, इसीलिए चप्पल मार के हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम इसकी बेइज्जती करें तो शायद ये मार सकती है। का सोच रहे? तुम बिल्कुल अपने आवारा बच्चलन कामचोर डैडू की तरह हो। जिस तरह से तुम्हारे डैडू काम करने में आनाकानी करते हैं ना, तुम भी आनाकानी कर रही हो। अब काय हमारे डैडू को अडल्ट कर रहे हैं? अरे अडल्ट जोक से भरा पड़ा है वो अश्लील बुड्ढा। क्या बोले? क्या तुम इंसल्ट करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। काय बेइज्जती कर रहे हैं हमारे डैडू का? अरे काय की बेइज्जती? उस आदमी को इज्जत है जो बेइज्जती होगी, वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती के लायक है और कुछ नहीं। चुप! खबरदार, एक तो शब्द भी आप हमारे डैडू के खिलाफ ना ही बोलेंगे, वरना क्या कर लोगी? वरना क्या मारोगी ना तो मारो मारो मारो, हम कह रहे हैं ना मारो। लेकिन नहीं मारोगी क्योंकि तुम भी अपने वो बच्चलन बुढ़ऊ डैडू की तरह ना एकदम बुज़दिल हो औरत। तुम बुज़दिल औरत हो। और बोलिए, और सूतेंगे अपने डैडू के खिलाफ, एक तो सब में नहीं सुनेंगे। और बुरा भला बोलेंगे तो पगली और सूतेगी, यानी धन वर्षा और ज्यादा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तुम्हारे परिवार पर एक तो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। एक तुम्हारा वो साला आवारा डैडू और दूसरा तुम्हारा वो बच्चलन भाई साला जेल में पड़ा हुआ है। हाँ? उसने क्या किया था हमारे साथ? हमें तबेले में लथेड़ के मारा था ना, आज हम उसे बद्दुआ देते हैं। वो ताउम्र जेल में रहेगा, कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, सड़ेगा साला जेल में, सड़ेगा। हमरा हाथ दुख गया। काय हमरे डैडू और पुतन भैया के लिए इतना नाम से ना बोले, काय बेइज्जती की है उनका। क्या करें पगली, तुम माने ही नहीं रही थी, इसलिए हमने तुम्हारे डैडू और पुत्तन भैया की बेइज्जती करी ताकि तुम चप्पलों की बरसात करो। भाभी जी,